हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। गाइज, जिस प्रकार मैंने आपको बोला था कि हम एयरफोर्स ग्रुप सी को लेकर कुछ पीवाई की सीरीज़ को लेकर मैंने आपसे अपडेट मांगा था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स किए कि सर स्टार्ट कर दीजिए पीवाई की सीरीज़। ठीक है, तो इसी को लेकर मैंने अभी जीके की पीवाई की सीरीज़ है वो ओपन की है। ठीक है, मतलब स्टार्ट की है। तो इसे आप प्रैक्टिस के रूप में, आप क्वेश्चंस के रूप में लगा सकते हो। इसमें देखो, मैं जो इसमें क्वेश्चंस करा रहा हूँ एकदम इजी क्वेश्चंस होंगे, इजी टू मॉडरेट होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एयरफोर्स ग्रुप सी का है ये। ठीक है, तो इतने मतलब ऐसा नहीं कि एसएससी का इसमें पैटर्न पूछते। ठीक है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि इसका मैंने पेपर देखा है ऑलरेडी और किस प्रकार एग्जाम्स होता है सारा पैटर्न मैंने वीडियो के माध्यम से आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं, एकदम अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आराम से इसे करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। लगभग 100 नंबर का आपका पेपर होता है और 100 ही क्वेश्चंस आपका दिया जाता है। 2 घंटे का आपको इसमें टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पैटर्न समझना है। बाकी एडमिट कार्ड को लेकर कोई भी इश्यूज वगैरह है तो आप मुझे कमेंट से पूछ लेना। बाकी इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, वो अलग से आपको मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपका जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन शेर ए है, बी बाघ, सी हाथी और डी गाय। ठीक है, तो आपका बताया कि इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय पशु अपना बाघ। ठीक है, बाघ है और इसे देश के पर्यावरण और जैव विविधता का प्रतीक भी माना जाता है। इसे पर्यावरण और जैव विविधता का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, थोड़ी इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। जैव विविधता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा बी। अब जो ये कब बने, इसकी कौन से ईयर में ये इसका निर्णय कार्यभार संभाला। ठीक है, तो ये उनका जो कार्य विवरण है वो 1947 से लेके 1964 तक ये इन्होंने जो अपना कार्यभार किया है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपको कार्यकाल भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इनका देखो कितना साल हो गया, लगभग 47, लगभग इन्होंने तीसरी बार। ठीक है, 3 बार ये रह चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी क्या है। ये तो सबको पता है, इसी से क्वेश्चन है, दिल्ली है। ठीक है, अब दिल्ली, इसको देश की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करती है। जो देश की जो राजधानी है ना दिल्ली, यह देश के लिए राजनीतिक एंड सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। ये देश की जो राजधानी है, तो इसको आपको इन चीज़ों का आपको बेसिक से ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चंस तो आपका यहीं पे हो गया, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बता रहा हूँ साथ के साथ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो आपको इनमें से मतलब ये तो मतलब पर्वत तो है, लेकिन ज़्यादातर इनमें अगर आपको ट्रिक के माध्यम से जाना आपने तो आपको इनको 2 को ही इनमें से ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इनमें कौन सा होगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, बाकी इसमें लौत से हो गया, नंगा पर्वत, मतलब ये सुने हुए नहीं लगते हैं। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इनमें 2 में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आपको कंचनजंगा इसका राइट आंसर होगा। अब पूछ ली इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो कितना ऊंचा है, तो लगभग 8,848 मीटर ये ऊंचा है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा लगती है इसमें। ठीक है, नेपाल और तिब्बत की सीमा इसमें लगती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसमें 2 ही ऑप्शन है भाई, हाँ 2 नीचे आ गए भाई। देखो, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया और मध्य प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान ये भारत का भी सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और साथ के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ा राज्य है। कौन, राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान की आप मुझे एक ऑप्शन बताना, जो आपको बता रहा हूँ यूपी की आप मुझे जनसंख्या बता दें। ठीक है, कमेंट्स में यूपी की मुझे जनसंख्या जरूर बताना। आप लोग, आपको बेसिक याद है या कुछ नहीं है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कब दी गई? ठीक है, तो ऑप्शन है 1947, 1948, 1950 और एक ऑप्शन 3 ही है। ठीक है, तो इनमें आपको बताना है तो किस टाइम दी गई राष्ट्रपिता की? 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल क्या है? ये तो देखो नेवी में नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं नदियों से संबंधित, तो नेवी में डबल हो गया, एसएसआर में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर इसका राइट आंसर होता है, जो कहाँ पे पड़ता है? आपका उत्तराखंड में। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय गान का क्या नाम है? राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, जनगण मन एंड आजादी के नारे एंड सार की आवाज। कौन सा राइट आंसर होगा? वो आपका जन गण मन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ये किसने लिखा? तो आपका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? ये तो भाई सब हर कोई बता देगा। महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब इनको क्यों बोला जाता था लौह पुरुष? तो उनके मजबूत नेतृत्व एंड भारत के एकीकरण के कारण उन्हें लौह पुरुष बोला जाता था। ठीक है, मजबूत, उनका एक तो मजबूत नेतृत्व था भारत के एकीकरण को लेकर। ठीक है, तो इसी के चलते इनको लौह पुरुष का नाम दिया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 8 मार्च या 10 मार्च या फिर 12 मार्च या फिर 5 मार्च को? ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका 8 मार्च। ये तो सबको ही पता है। ठीक है, अब ये क्यों बनाया जाता है ये किसी को नहीं पता है। तो इसमें महिलाओं के अधिकारों और समानताओं को बढ़ावा देने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। मतलब महिलाओं के अधिकारों को और समानता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। कौन सा था इसमें बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। जो आपका ये शासक कब तक चला था? ये शासक कब से कब तक था? तो ये 1804 से लेके 1814 तक ये शासन चला गया था। ठीक है, जो एक प्रमुख राजनीतिक नेता था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट एक प्रमुख राजनीतिक नेता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल कितने अनुच्छेद हैं? अब तो काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन बोलेंगे सर 395 का है। ठीक है, तो ये रट रखा आप लोगों ने, लेकिन आपको पता है टोटल जो अनुच्छेद अब हो चुकी है वो 448 इसके राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो ना पूछ लेना मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये तो आपको सब पता है, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का तो होता है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं ये कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है? ठीक है, जो राष्ट्रपति कार्यपालिका जो शक्ति प्रदान वो कौन से अनुच्छेद में होती है? तो ये अनुच्छेद 53 में। ठीक है, अब राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है? मतलब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, तो इनका जो वेतन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड इनकी जो आयु होती है वो होती है 35 वर्ष, ये भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, एंड अब बात करें वेतन की। वेतन इनका होता है 5 लाख रुपए। आप मुझे उपराष्ट्रपति का वेतन बताइए और ये कौन से अनुच्छेद में है वो भी बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली की सर्दियों की राजधानी कौन सी है? जी हाँ, सर्दियों की राजधानी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? लुधियाना होगा या शिमला या देहरादून या जयपुर। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका शिमला। शिमला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र। ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, जो तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कि किस महाद्वीप में भारत स्थित है? तो अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? तो राइट आंसर आपका एशिया में, ठीक है। देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और ये जो लास्ट का जो क्वेश्चन है ये आप मुझे बताना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे मतलब जो क्वेश्चन है वो एयरफोर्स ग्रुप सी के माध्यम के क्वेश्चन मैंने आपको कराए, ऐसा नहीं कि SSC लेवल के मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि SSC में लेवल काफ़ी हाई रहता है। ये एयरफोर्स ग्रुप सी में ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए पुट होते हैं जो एक बेसिक जानकारी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसका आप मुझे आंसर है वो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको हमारा जो ऑफिशियली जो टेलीग्राम चैनल है कैडेट क्लासेस के नाम से है, उसे ज्वाइन करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, और यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने आज के जो क्वेश्चंस करे हैं वो आपको किस प्रकार लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या मैं रोज इन्हीं क्वेश्चंस जो आज क्वेश्चंस लेके इन्हीं के अनुसार जो क्वेश्चंस रोज बनाऊं, या फिर आपके टॉपिक वाइज वो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ साथ में शामिल करूं, मतलब टॉपिक वाइज भी कराऊं। बाकी ये एक प्रैक्टिस के रूप में है, आप इसे प्रैक्टिस के माध्यम से जान सकते हो कि मैंने एक पूरा सार आपको करवा दिया है। ऐसे नहीं कि मतलब एक जो हिस्ट्री से मैंने टॉपिक उठाया पूरा, मतलब हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस को पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको जो मैं करवा रहा हूँ उनको आपको अच्छे से रीडअप कर लेना। बाकी और कोई आपकी कन्फ्यूजन्स कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी और कोई आपकी क्वेरीज हो तो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कोई एडमिट कार्ड को लेकर कोई इश्यूज हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक। याद तक जय हिंद, जय भारत।